नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल प्रशांत किशोर कल्याण बिघा के लिए रवाना हुए थे और उनके काफिलों को रोका गया था। वो रोके जाने वाले जो ऑफिसर हैं वो कोई और नहीं, आईएएस ऑफिसर एसडीएम कार्तिकेय थे। उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन थे वो जो जिनको प्रशांत किशोर ने बोला कि नए नए एसडीएम बने हो, थोड़ा धैर्य से बात करो, आराम से बात करो। काफी नोकझोंक वाली वीडियो वायरल भी हो रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए। मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते हैं। आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए है। अलग नियम का में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। एज पर ला सर, ये एसएस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसका अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे ना लिख के दे दीजिए, यही बात ना लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया। हाँ लिया, बस सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप नहीं रोक दीजिएगा हमको, आप रोक दीजिएगा हमको सर। मेरी बात, आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम है तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना कि बड़ा में कुछ नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन दीजिएगा तब हम गाँव में आएंगे। कौन जिम्मेदार? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं किया। आप वहाँ क्यों नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? तो आपके जिला अध्यक्ष से आप सुनिए, एसडीएम हो गए तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे। मत बनिए, मत बनिए। बनना भी नहीं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। बताइए। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं वो लिख के दे दीजिए। नहीं, लिख के दीजिए, लिख के आपको परमिशन लिख के दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो कौन डरेगा? राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। यहाँ लोगों ने कंप्लेन कर दिया, लोगों ने कंप्लेन कर दिया। दिखाइए कंप्लेन। ऐसे जो से जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। गलत बात, आप ऐसे नहीं बात करते। दिखाइए, हम आपसे एकदम अच्छे से बात। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से ये सुनो, रुकिए, बात हो रही है। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। बिल्कुल यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ ना, लिख के दीजिए। अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप पहले इतना नहीं पावर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। ये सर से बात करो, प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं उलझना चाहते हो आप सर, इससे बचाना आपका भी काम है। हम करेंगे, दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो। आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं कोई नहीं बात नहीं, कोई नहीं बात कर। आप दीजिए हमारे, आप यहाँ के लोगों सर कोई अरे धमकी दोगे? नहीं, एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो। मेरा अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात करिए सर, मेरी प्लीज उनको बात करना नहीं सर कि मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। गलत बात मत कीजिए। हमको रोकना होता था, हम बिहार शरीफ में रोक दिए। अरे आपके रोकने से रुकेगा? हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? बड़े नेता है ना, सीधा पॉलिटिशियन यहाँ पे हम बिहार के साधारण लड़के हैं और आप जब भी प्रशासन में आए
कि प्रशासन को हम लोगों ने चलाया है। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। सर मेरी बात इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत उछलो। आपको यही कहे, हम तो इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। आइए, अरे आइए ना, बात कर लेते हैं। चलिए, बात कर रही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए सर, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। आपको पता है सर कि आप लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप नेता, हम थोड़ी कुछ ना ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई, हमारी तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, वो कौन है एसडीएम जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इतना टू मैं हुआ है ऑन कैमरा? देखिए, प्रशांत किशोर और वहाँ के जो डीएसपी थे और जो एसडीएम थे कार्तिकेय, इनके बीच बहस हुई। कार्तिकेय एसडीएम और प्रशांत किशोर के बीच की जो बहस है थोड़ी तीखी हो गई और प्रशांत किशोर ने अपना आपा खो दिया, जो जनसुराज के मुखिया हैं, और उन्होंने कहा कि तुम नए नए अभी अफसर बने हो, ज़्यादा उछलो मत, तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें मिल रही हैं, बहुत सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में। उसके बाद हालांकि उसके बाद वो थोड़ा बैकफुट पर आए एसडीएम कार्तिकेय, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब मेरे जो कानून का पावर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो करना है वो करना मैं कर रहा हूँ, और मैं आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपको वहाँ जाने की आपने अनुमति नहीं ली है, इसलिए मैं वहाँ आपको नहीं जाने दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले हुआ ये था कि जब प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग वहाँ पर जुटे हुए थे तो एसडीएम साहब, वहाँ जो कार्तिकेय हैं आईएएस एसडीएम, वहाँ आए और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं और कैसे खड़े हैं, डीएसपी को बुलाओ, इन लोगों को हटवाओ यहाँ से। इसे लेकर जब एसडीएम ने ऐसा कहा, उस समय प्रशांत किशोर वहाँ नहीं थे, लेकिन जनसुराज के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो उस समय जब उन्होंने कहा कि डीएसपी को बुलाओ और इन्हें वहाँ से हटवाओ, तो उस दौरान जनसुराज के नेताओं को बहुत बुरी लगी है बात, क्योंकि कुछ सीनियर नेता भी वहाँ मौजूद थे कि एसडीएम धमकी दे रहे हैं पुलिस कार्रवाई का कि डीएसपी को बुलाओ, इन लोगों को यहाँ से हटवाओ, मतलब बल प्रयोग की धमकी दे रहे हैं। और उसकी शिकायत प्रशांत किशोर तक गई कि एसडीएम इस तरह कहा भी कि हमारे लोगों को बोला एसडीएम ने कि ऐसे ऐसे लोगों को हम फड़िया लेते हैं, देख लेंगे, तो बोले कि हमको तुम फड़ियाओगे। तो यह बात प्रशांत किशोर तक भी पहुंची कि एसडीएम ने ऐसा कहा है और इस तरीके से बात की है जनसुराज के सीनियर नेताओं के साथ। तो पहले से ही प्रशांत किशोर खफा थे, और जब प्रशांत किशोर की बहस होनी शुरू हुई एसडीएम के साथ, तो आईएएस जो हैं कार्तिकेय और प्रशांत किशोर की बहस धीरे धीरे ज़्यादा तीखी होती चली गई, और प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि तुमसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं और तुम प्रशासन चलाते हो, हम प्रशासन चलाने वाले अफसरों को चला चुके हैं, तो ज़्यादा हमें मत दिखाओ, ज़्यादा उछलो मत। आप मुझे लिख कर दीजिए कि हाँ, हम कल्याण बिघा नहीं जा सकते हैं। इससे पहले मैं जिस गांव में गया था वहाँ तो आप लोगों ने नहीं रोका। तो जो बात कही एसडीएम कार्तिकेय ने, उससे प्रशांत किशोर का गुस्सा और भड़क गया। एसडीएम ने कहा कि पिछले गांव में जब आप गए थे तो वहाँ के लोगों को आपके आने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कल्याण बिघा के लोगों ने हमें लिख कर दिया है कि वे नहीं चाहते हैं कि आप आएं और आपके आने से वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें दिखाइए आवेदन कि कल्याण बिघा के लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत लिख कर, बोले कि एक भी कंप्लेन दिखाइए। हाँ, कंप्लेन दिखाइए कि लोगों ने कहाँ कंप्लेन किया, लिखित कंप्लेन दिया होगा, दिखाइए। आप कह रहे हैं कि लिखित दिया है कल्याण बिघा के लोगों ने कि प्रशांत किशोर को नहीं आने दिया जाए, तो हम मुझे दिखाइए कि कहाँ लोगों ने लिख कर दिया है कल्याण बिघा के लोगों ने। और अगर नहीं तो आप पिछले गाँव में जब हम गए कुछ घंटे पहले तो आपने तो वहाँ नहीं रोका, वहाँ तो जाने दिया, और सारे गांव बराबर हैं, तो अगर हम पिछले गांव में जा सकते हैं तो इस गांव में भी जा सकते हैं। इसके बाद जब प्रशांत किशोर अड़ गए कि नहीं, दिखाइए कि वो लेटर दिखाइए कि किसने शिकायत की है, तो वहाँ पर फिर एसडीएम से जवाब देते नहीं बना। और बाद में वहाँ मौजूद डीएसपी ने मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि
प्रशांत किशोर को कहा कि सर ऐसा नहीं है, आप सीनियर नेता हैं, हम समझते हैं, बस यही है कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और फिर मामले को जो वहाँ मौजूद डीएसपी थे उन्होंने किसी तरह से संभाला, लेकिन तब तक नोकझोंक तो हो ही चुकी थी प्रशांत किशोर एसडीएम में। और एसडीएम को प्रशांत किशोर बोल चुके थे कि हाँ नए नए नौकरी कर रहे हो, और प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे लिख कर दो कि मैं कल्याण बिघा नहीं जा सकता हूँ, और अगर तुम लिख कर दे दोगे ना तो नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, कि तुम, मेरा ये अधिकार है कि मैं किसी भी, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, वो किसी भी गांव में जा सकता है। और मैं इतने लोगों के साथ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ जाऊँगा, अकेले जाऊँगा। तो अगर मैं गाँव में जाना चाहता हूँ तो आप किस आधार पर रोक रहे हैं? तो अगर आप मुझे लिख कर देंगे कि हाँ आप कल्याण बिघा नहीं जा सकते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो एसडीएम ने कहा, कार्तिकेय ने, कि आप नेता हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद जो भी बहस हुई उसको किसी तरह से संभालने की कोशिश वहाँ मौजूद डीएसपी ने की, और वे बीच में आ गए, और इसके बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की गई दोनों तरफ से। इधर से एसडीएम की तरफ से डीएसपी ने, और प्रशांत किशोर की तरफ से बाकी जो लोग थे वो उन लोगों ने। लेकिन प्रशांत किशोर गुस्सा हो चुके थे, और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मेरे साथियों के साथ आपने बुरा व्यवहार किया है, और मेरे साथी जो हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, और ना आपसे कम बड़े अफसर रहे हैं। क्योंकि जिन नेताओं के साथ, जनसुराज के नेताओं के साथ एसडीएम कार्तिकेय ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि पुलिस को बुलाओ, डीएसपी को बुलाओ, हटाओ इनको यहाँ से, उनमें से कई अफसर भी थे। तो प्रशांत किशोर को जब यह शिकायत प्रशांत किशोर तक पहुंची थी कि एसडीएम ने इस तरह से उन्हें कहा कि इन्हें हटाओ, तो यह बात प्रशांत किशोर को नागवार गुजरी थी। और प्रशांत किशोर ने जब एसडीएम से सामना हुआ तो सारा गुस्सा प्रशांत किशोर का निकल गया। तो काफ़ी कॉन्वर्सेशन डीप तरीके से हमने आपको बताया है, और आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा यह संवाद। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।